नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इंडिया अलायंस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद दोस्त, इतने भरोसेमंद दोस्त कि इंडिया गठबंधन जब नाम भी नहीं पड़ा था, तब उस विपक्षी गठबंधन की जो पहली बैठक पटना में हुई, उसमें व्यक्तिगत संबंधों की प्रगाढ़ता देखिए कि किस प्रकार से गांधी परिवार के साथ लालू यादव के संबंध रहे। यहां तक कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे, इसको लेकर उस बैठक में वो जिस प्रकार से संदेश दे रहे थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही लालू यादव अब कांग्रेस पार्टी की जगह ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की वकालत करते नजर आएंगे। कल तेजस्वी यादव कोलकाता भी गए थे। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन में अंदर खाने क्या चल रहा है, और इन सब राजनीतिक कवायद के बीच भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें विपक्ष को के जिस प्री पोल अलायंस को आई, वो 1952 से लेकर 2024 तक के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहला अवसर था जब 234 सीटें मिली। यहां तक कि कुछ और सांसदों को जोड़ ले तो विपक्ष की संख्या 244 तक है। इसके पहले इकलौता मौका था 1989 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 211 सीटें मिली थी। लेकिन तब राजीव गांधी के नेतृत्व वाला वो विपक्षी गठबंधन वीपी सिंह सरकार को टिकने नहीं दिया और उस गठबंधन ने केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनवा दी थी। तो क्या वैकल्पिक सरकार बनवाने में कांग्रेस की हिचकिचाहट ही विपक्षी एकता के लिए खतरा बनी हुई है, और नेतृत्व की कमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से लेकर ममता बनर्जी को देने की बातें हो रही है? क्या है इस पूरे खेल का मतलब, और लालू यादव कैसे कांग्रेस के विरोध में बोलने लगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और कई सारे चैनलों को अपने समय में नेतृत्व दे चुके, जिन्हें आज के दौर में कुछ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, लेकिन गोदीगिरी वाले आचरण से पूर्व के दौर में कई बड़े चैनलों को हेड कर चुके सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है सतीश सर, आप ही के पास मैं आ रहा हूं। सवाल यही है कि किसने सोचा था कि लालू यादव, जिन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर भी जब कांग्रेसी तक खुलकर उनके पक्ष में, सोनिया गांधी के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं थे, तब लालू यादव बोल रहे थे, और अब लालू यादव ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की वकालत कर रहे हैं। क्या ये पर्दे के पीछे कोई कंप्रोमाइज है? लैंड फॉर जॉब मामले में कहा जा रहा है कि सारे सबूत जो कथित तौर पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लगा दिए हैं, ये उसका असर है, या इंडिया गठबंधन के द्वारा वैकल्पिक सरकार की कोशिशों से पीछे हटने की खींच है? कारण क्या है कि ममता बनर्जी को लालू यादव का इंडोर्समेंट मिल रहा है? देखिए, कुछ तो है। मैं तो लोकसभा चुनाव से पहले ही कई मर्तबा आपके सामने और कई और लोगों के सामने ये कहता रहा कि INDIA गठबंधन में दो तीन फाड़ होंगे, जो कि हुआ। INDIA के बारे में कहता भी रहा कि दो फाड़ होंगे, हुए भी। और कब ममता बनर्जी इस INDI में थी या हैं या रहेंगी, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की एडजंक्ट पार्टी, ये हम्म। लगता है। और उस लिहाज से अगर लालू प्रसाद ने इस तरह की बात कल कही है या आज ही कही है, पता नहीं कब कह दी है, तो इसका कुछ न कुछ इंडिकेशन जो है चुनाव से पहले ही मिल रहा था, लोकसभा जी। चुनाव से पहले। अगर बिहार में लोकसभा चुनाव में अगर INDIA गठबंधन अच्छा करती तो दिल्ली में INDIA की भी सरकार बन सकती, लेकिन वहां हम्म। तो तीन चार फाड़ में सब उड़ गए, कुछ नहीं हुआ जी। वहां पर। वहां तो सफाई हो गई पूरी तरह से, मैं कहूंगा खासतौर से RJD की। और एक और चीज देखने में आया अक्षय कि ये दोनों पार्टी, अभी संजय झा जी के भी बोल देखी कि जब से ये देवेंद्र फडणवीस आए हैं, तब से मुझे लग हम्म। रहा है संजय झा जी की भी बातचीत बदल गई है। उन लोग को डर है कि भाजपा अपना यहाँ नहीं बना ले, यहाँ जी। मुख्यमंत्री कर ले। तो ये हो सकता है कि हो सकता है अंदर खाने कांग्रेस वाले कुछ दबाव डाल रहे हो या RJD के ऊपर कह रहे हो कुछ असेंबली चुनावों को लेकर के। उस दौरान में लालू प्रसाद ने अपना एक गेम खेल दिया है। और ममता बनर्जी, अब तो INDIA कभी एक था ही नहीं, एक दो पार्टियों को छोड़कर, जिसमें RJD भी थी। तो अब हम्म। कांग्रेस के अंदर और भाजपा के अंदर, ये तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूं,
कि रहता है कि हम ही लोग टू पार्टी चलावें, ये लोग बेसिकली वन पार्टी वाले हैं। अलायंस का मिजाज इन लोग दोनों पार्टियों का नहीं। ऋषि जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सतीश सर ने उठाया है। क्या लगता है आपको, लालू यादव का बयान थोड़ा सरप्राइजिंग है? शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की थी कभी, शरद पवार ने बयान दिया तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं था। उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत ने बयान दिया, कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वो नेचुरल अलाइज नहीं है। ममता बनर्जी ने इच्छा प्रकट की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन अब इसी तरह की बात लालू यादव करे, जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर है। क्या लगता है आपको ऋषि जी? देखिए, शरद पवार ने ये नहीं कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे। शरद पवार ने कहा है कि क्षमता है उनमें, दोनों में अंतर है। और लालू यादव तो 2 कदम आगे बढ़ के, तमाम जितने लोग हैं टीएमसी के तमाम सांसद नेता इस चीज को आगे बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन यदि टीएमसी के अलावा तमाम सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के हैं, तो उसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक जो बयान है वो लालू यादव का है जी। कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए। वो लालू यादव जो सबसे भरोसेमंद रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जहां तक जिस मसले को लेकर राहुल गांधी के परफॉर्मेंस या कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर आलोचना तमाम इंडिया गठबंधन के घटक कर रहे हैं, तो सवाल तो मेरा लालू यादव से है, सवाल मेरा तेजस्वी यादव से है। जो बेलागंज आपका एक समय से गढ़ था, कई दशकों से गढ़ था, या एमवाई समीकरण के बलबूते आप वहां अब तक राज कर रहे थे, वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? आपका परफॉर्मेंस क्या क्या रहा? ये जो बिहार में 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए, जिसमें 3 सीटें आपके खाते का था, उसको आप रिटेन करने में असफल रहे हैं। लोकसभा चुनाव का यदि परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 आपके जीते हैं, तो 3 तो कांग्रेस के जीते हैं, और एक यदि निर्दलीय मिला दीजिए तो टैली बराबर का है। उसी हैसियत से मैं ये सवाल करना चाहता हूं ममता बनर्जी जी से कि आपका बंगाल के अलावा कहां आपका आधार है? राजस्थान में कितने लोग ममता बनर्जी के नाम पे वोट करेंगे? तमिलनाडु में कितने लोग ममता बनर्जी के नाम पे वोट करेंगे? बिहार में कितने लोग ममता बनर्जी के नाम पे वोट करेंगे? तो लीड तो वही करेगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं देखिए, तो इंडिया गठबंधन में ऋषि जी एक व्यवहारिक बात समझिए। अब वोट करने वाली बात खत्म हो गई, वो 5 साल बाद आएगी। अब वोट करने वाली जो चीज है इंडिया अलायंस को, अब उसके पास 234 और 10 ऐसे जो भाजपा के साथ नहीं जा सकते, 244 का नंबर है, 28 की कमी है वैकल्पिक सरकार बनाने में। सवाल ये है, कांग्रेस के चेहरे पर नहीं बन पा रहा तो किसी दूसरे के चेहरे पर बन जाए। जनता के बीच तो बाद में जाना है। प्राथमिकता बताइए क्या है इंडिया अलायंस की? मोदी को सत्ता से हटाना, कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता बनाना, दोनों में प्राथमिकता क्या है? अभिषेक जी और सतीश सर इंडिया के सबसे बड़े विद्वान पत्रकारों में से आते हैं। सतीश सर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, ये सिर्फ बयान देने से होगा? यदि इस प्रकार का कोई मंतव्य बनाना है, इस प्रकार का कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आप लोगों की हर दिन बातचीत होती है। इन दिनों पार्लियामेंट चल रहा है। यदि लालू यादव के मन में, तेजस्वी यादव के मन में, तेजस्वी यादव को रिप्रेजेंट वहां संजय झा को क्या कहते हैं, ये मनोज झा करते हैं। मनोज झा ने इंडिया गठबंधन के बैठकों में इस प्रकार की बातें रखी है क्या? ममता बनर्जी ने इस प्रकार की बातें रखी है क्या? सिर्फ बयान दे रहे हैं। आप यदि राहुल गांधी या कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी या कोई भी घटक लीड करना चाहता है, तो इसको लेकर एक आम राय बनाएंगे ना, कि सिर्फ मीडिया में बयान देने से काम चलेगा? और सवाल ये उठता है कि बीजेपी के पास कांग्रेस ही पार्टी है जिसका पैन इंडिया इंपैक्ट है। चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल हो, करीब 250 ऐसे लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। जी, ममता बनर्जी गोवा में प्रयोग करके देखी ना, क्या हुआ? मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे। लोकसभा की बात 29 में आएगी। ये सरकार इस देश को वैकल्पिक, ये गठबंधन बना था वैकल्पिक सरकार देने के लिए। अब वो बात, अब आपके पास नंबर आ गए हैं, अब आपको बारात का दूल्हा चाहिए। अब वो दूल्हा कांग्रेस पार्टी से न होकर कहीं और से उधार में आ जाए तो क्या दिक्कत है?
प्राथमिकता तो मोदी तो ये है ना इंडिया अलायंस की। मैंने शुरू में ही कहा, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैंने शुरू में कहा ये बयान देने से ये इसका सलूशन नहीं निकलेगा ना। यदि आपको कोई दुल्हा चाहिए, आपको नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना है, तो आपको एक आम राय बनाना होगा ना। कौन है वो दुल्हा? नीतीश कुमार है या कोई शरद पवार है? कौन है? तो ये बातचीत से सलूशन निकलेगा ना, कि ऐसे बयान देने से आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। जिस मकसद से आप राहुल गांधी या कांग्रेस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो मकसद का सलूशन तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। जी जी, मैं आ रहा हूं अभी। जेके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, ये बताइए कि आखिर क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि लालू यादव जैसे भरोसेमंद सहयोगी अब कांग्रेस की जगह इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं? ये हालात कैसे बने हैं? देखिए अभिषेक जी, हर एक पॉलिटिशियन को, चाहे लालू प्रसाद हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी जी हो, सबको सत्ता के लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग चुनने में उनके अलग अलग विचार और अलग अलग समय के हिसाब से स्ट्रेटजी हो सकती है। अभी तक इनकी स्ट्रेटजी थी, राहुल गांधी के थ्रू सत्ता में पहुंचने की संभावना ज्यादा दिख रही थी, वो राहुल गांधी के साथ थे। अब उनमें 2 बार के चुनाव में राहुल की पराजय ने उनको ये एक अल्टरनेटिव रूट की तरफ जाने के लिए मजबूर किया है या संकेत दिया है। लालू प्रसाद जी ने इस नब्ज को पहचानने की कोशिश की है कि प्रोबेबली ये राहुल गांधी अभी फिलहाल वो नेता नहीं दिख रहे हैं जो तीसरी बार में उनको पोटेंशियल लगे कि ये हमको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो अल्टरनेटिव की तलाश है। अल्टरनेटिव ममता बनर्जी हो सकती थी, डाउन साउथ के कुछ लीडर्स हो सकते थे। उनमें अभी ममता बनर्जी में मोदी से 1-to-1 फाइट में बेटर कैंडिडेट, ज्यादा बड़े फाइटर और जीतने की संभावना ज्यादा लग रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़कर बड़ी नेता बनी थी। कांग्रेस के हे डेज में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और कांग्रेस को पराजित किया। तो उनका एक रिकॉर्ड है, उनका एक इतिहास है कि वो ऐसा कर सकी है। ममता बनर्जी मोदी जी के तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे वो संदेश खाली हो या और भी हो, बंगाल में लोहा लिया और ज्यादा सीट बीजेपी से जीत के आई। उनका ये रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी एक लेडी हैं। ममता बनर्जी में फाइटर होने की सभी संभावनाएं मौजूद दिखती हैं लालू यादव को अपने नजरिए से। तो और लालू यादव को कोई व्यक्तिगत खतरा अपने लिए या अपने जो जिनको वो लीडरशिप के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं बिहार में, कांग्रेस से वो खतरा हो सकता है। ममता बनर्जी से उनको ये खतरा नहीं हो रहा है कि उनके जो आरजेडी के जिस भी नेता को वो आगे बढ़ा रहे हो, तेजस्वी हो या जो भी हो, उनको भी कोई खतरा नहीं है ममता बनर्जी से। कांग्रेस से 1-8% खतरा शायद हो भी सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको ममता बनर्जी में एक छवि दिख रही है हेड ऑन लेने की। कांग्रेस पार्टी पैन इंडियन पार्टी है, इस पर तो डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट 2 बात में है कि 1-to-1 फाइट में प्रोबेबली वो मोदी को हैंडल करने में उसका स्ट्राइक रेट प्रभावशाली नहीं रहा है। वो हार जा रही है कांग्रेस पार्टी। नंबर 2, प्री पोल अलायंस में कभी भी कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। जितने भी कोलिशन गवर्नमेंट बने हैं कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के सहयोग से, सब पोस्ट पोल अलायंस है। प्रोबेबली अब अपोजिशन पार्टी पोस्ट पोल के लिए तैयार नहीं है। अब वो प्री पोल डिसीजन के तैयार है और इसमें राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी फिर अपना परफॉर्मेंस उतनी अच्छे से उसका पास परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। देयरफॉर वो एक अल्टरनेटिव की तलाश में है। नंबर 3, लालू यादव यदि रीजनल कॉन्फेडरेशन कर लीजिए, कॉन्ग्लोमरेशन कर लीजिए, तो उनमें इसकी से लालू प्रसाद की पार्टी को ज्यादा रहेगी। पास्ट एक्सपीरियंस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और प्रेजेंट
तीनों को देखने की क्षमता लालू प्रसाद ने अन्य लोगों की तुलना में बेटर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। देयरफॉर ममता बनर्जी उसकी एक नेचुरल कोरोलरी है। ममता बनर्जी लीडर बन जाती है, लेडी है। कुछ लगता है कि बीजेपी में भी लेडी लीडरशिप का कुछ अभाव सुषमा बनर्जी के बाद उस स्टेचर का प्रोबेबली स्वराज प्रखर मुखर प्रभावी चेहरा नहीं है, तो इसका भी कुछ एडवांटेज हो सकता है। ममता बनर्जी समय ज्यादा दे सकती हैं, एक स्टेट को फुल कंट्रोल में है। राहुल गांधी के कारण ही वो स्टेट जीत रही है। जिस स्टेट में कांग्रेस जीतती है, ये अभी डायरेक्टली लिंक स्थापित नहीं हो रहा है। रीजनल लीडर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इस टोटलिटी में लालू प्रसाद ने अपने हित में और अपोजिशन के हित में अपना भी हित उनका छिपा हो सकता है, ऐसा एक मैदान में बात रखी है, सो दैट कि इससे उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सके। मैं इस रूप में इसको देख पा रहा हूं। सतीश सर, लालू यादव और उनकी राजनीति को आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। जब आप टेलीविजन पर, मतलब एक तरह से आप कहें कि जिस दौर में टेलीविजन एस्टेब्लिश हुआ था, टीवी चैनलों का दौर आया था, उस दौर में आपके बारे में कुछ कहना आप बहुत उचित नहीं लगता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि क्या भूमिका आपकी थी। लालू यादव की राजनीति के उभार का दौर भी वही दौर था, 90 का दशक। और आपने देखा है लालू यादव को कि लालू यादव जब सरकार बनाने के मिशन में पड़ते हैं, कोई नहीं है तो चलो देवेगौड़ा को ही मान लेते हैं नेता, वही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वाजपेयी को हटाना है। कोई नहीं मिल रहा है, झारखंड की कमान लालू यादव ने संभाली, झारखंड ऑपरेशन की, तो निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को बना दिया गया मुख्यमंत्री। और अब जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अगर किसी को नहीं मिल रहा है कोई, तो ममता बनर्जी को ही ले आओ। ममता बनर्जी में यदि पोटेंशियल नहीं है कि मोदी को हटा सके, तो कोई और ले आओ। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अभी अचानक से लालू प्रसाद जी अचानक से ये ममता का प्रेम उनका कैसे जागा है। मुझे लगता है उनका फर्स्ट फॉरमोस्ट अल्टीमेट इमीडिएट ये सारा जो फोकस है वो बिहार है और उनका अपना बेटा है। लगता है कि बेटा जो जिस हिसाब से उठे थे पिछले असेंबली चुनाव, उसके बाद तक भी थोड़ी सी छटा बनी रही, वो धूमिल होती जा रही। और आज के डेट में एक आरजेडी या तेजस्वी यादव एकदम सीधे सीधे उत्तराधिकारी या चैलेंजर नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट हो सकते थे, वह नहीं आप कह सकते। और ये बात लोकसभा चुनाव में भी सिद्ध होगी। तो हमको लगता है कि लालू प्रसाद जी तिल मिलाए हुए, वो अपने सबसे पुराने साथी के खिलाफ ऐसा बयान देंगे तो भाई क्या ममता बनर्जी अभी क्या कर लेगी? लोकसभा का चुनाव हो रहा है क्या? और अगर हो सकता है कि लालू प्रसाद जी को ये कुछ इंडिकेशन हो कि ये 240 वाले 340 करने के लिए कभी चुनाव करा सकते हैं, वो हम नहीं जानते। ये हो भी सकता है, इसको भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत कुछ हो रहा है बांग्लादेश। तो हमें तो यही लगता है अभिषेक कि उनको लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर नाम के आदमी आए हैं, उन्होंने इनके 2-3 सीट खराब कर दिए वोट काट कूट के। तो आगे कौन वोट काटे, क्या किया जाए, इसलिए ये लोग हमको लगता है ममता बनर्जी का दूर से कुछ साथ लेने के चक्कर में अब उनको नेता मानने के लिए तैयार। उनको भी शायद पता होगा कि अभी कौन नेता क्या नेता है कि नहीं, हल्ला गुल्ला। इससे हमको लगता है लालू प्रसाद जी और ममता बनर्जी, मैं तो बार बार कहता हूँ, अब तो और स्पष्ट होता जा रहा है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं अपने अपने चक्कर। हम ही लड़ लेंगे मोदी से, हम ही लड़ लेंगे मोदी से। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को आप देखिए, अखिलेश से भी ठीक ठाक पट नहीं रहा है, जिसका नतीजा आप हम लोग अच्छा रिजल्ट देखने को मिला लोकसभा में। वहां भी गड़बड़ है। उससे पहले मध्य प्रदेश में गड़बड़ हुआ, समाजवादी पार्टी। फिर उसी तरह से महाराष्ट्र में एमडीए लगभग समाप्त टूट गई है। पहले भी 23 दिन में चुनाव लड़े, हम बार बार कहते भी थे कि 23 दिन में चुनाव लड़े, जो कि आपके पास 6 महीने थे। वहां भी
फिर हरियाणा में भी आरोप लगे, कांग्रेस अपना हिसाब किताब लगा रही है। दिल्ली में अभी इक्वेशन बैलेंस है ना, जो चाय चुई ज्यादा करेगा वो फिर देख लीजिएगा कि हल्ला गुल्ला चालू है। तो ये हुआ। मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ वाला, ये कौन अखिलेश बखिलेश वाला सब मालूम है। कांग्रेस पार्टी में जानता हूं, मैं समझता हूं, जो आप पूछ भी रहे थे, इनके अंदर में वो अलायंस वाली भावना नहीं है, है ना भाजपा में। और हो सकता है जो एक सन्नाटा राजनीति में चल रहा है, उसमें हो सकता है कांग्रेस वाले अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि भाई अडानी का टी शर्ट हम ही को अकेले पहनना है तो हम ही लोग लड़े, वह हम ही लोग चले, एक आध को अपना इधर उधर का पार्टी रख ले। तो ये तो बात सेंस ऑफ अनईज है ही। और इसलिए हो सकता है कि रीजनल पार्टी, जो प्रांतीय पार्टी है या पारिवारिक पार्टियां हैं, उनको अब नए नेता की तलाश है। हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑल इंडिया इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कांग्रेस कुछ अपनी नीति बदले। एक ये हो सकता है। ममता बनर्जी क्या करेंगे? ममता बनर्जी तो उस समय प्रेसिडेंट चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और उसके बाद खुद नेता बनना चाहती थी। किसने माना उनको? उसी में से हम मान लेते लालू। तो उस समय तो ये नीतीश के चक्कर में थे, नहीं नीतीश को उल्टा पुल्टा किया तो भाग गए, ममता भाग गई। अब लालू जी को क्या दरकार पड़ी? हो सकता है उनको लग रहा होगा कि जो क्या नाम है वो सीमांचल, सटे राज्य, मुस्लिम आदि आदि, प्रशांत किशोर और कांग्रेस हो सकता है एक बार फिर 70 से कहीं 120 सीट न मांग देवे। पिछले बार तो 70 ले लिया था ना जब ये जेल में थे। ये सब का मिला जुला रूप है और मुझे नहीं लगता है। और हो सकता है लालू भाई दक्ष आदमी तो है ही, अब बहुत सारे उनके ऊपर दबाव भी है, उसकी वजह से क्या क्या हुआ है नहीं हुआ हम नहीं कह सकते, हम कहाँ से कहें। ऋषि जी, इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, ये खबर भी चर्चा में है आज। क्या लगता है? लालू यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कमेंट भी किया है। जब नीतीश कुमार कोई शायद महिला संवाद यात्रा है, उसी से संबंधित सवाल पूछा गया। देखिए सुन, मैं सवाल समझ गया आपका। देखिए लालू यादव यूं ही बयान नहीं दिए हैं, अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ आप। सतीश सर का हम इस पे राय जरूर जानना चाहेंगे, जो हम कहना चाहते हैं। अखिलेश सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने जा रही है, और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस ठीक ठाक संख्या पे चुनाव लड़ी थी। लालू यादव इस बार चाह रहे हैं कि कांग्रेस को एक सीमित संख्या दे दिया जाए और कांग्रेस उनके हिसाब से ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को वहां अपॉइंट करे जो लालू यादव कहे, वो जो रीजनल लीडरशिप है कांग्रेस की बिहार में वो माने। अब अखिलेश सिंह को ये रिप्लेस कर रहे हैं। अखिलेश सिंह इनके हाँ में हाँ मिलाते थे, पप्पू यादव की एंट्री नहीं होने दिए, उसमें लालू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह का बहुत बड़ा रोल था। कन्हैया को बेगूसराय में नहीं लड़ने दिए, उसमें लालू यादव का इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट था और उसमें माहौल बनाने में अखिलेश प्रसाद सिंह सफल हुए। और चर्चा है कि कांग्रेस कई राज्यों में अपने लीडरशिप को बदलने जा रही है। तो मैं इस जो अभी बयान आया है उससे जोड़ के भी इसको देखता हूं। नंबर 2, जो आप जो पहले इनिशियल टेक में हमसे जो पूछ रहे थे कि भाई चुनाव दूर है, तो भाई चुनाव दूर है तो 28 या 30 सांसदों की जो दरकार है वो ममता बनर्जी, लालू यादव या जो तमाम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, तो वो तो बता दे कि यदि आप मोदी को रिप्लेस करते हैं तो ये 28-30 सांसदों की जो संख्या है वो कहां से लाएंगे आप जी। दूसरी बात, जो जेकेपी सिंह जो कह रहे थे, आप बता दीजिए ममता बनर्जी कितना वोट जोड़ पाएंगी बिहार में? ममता बनर्जी राजस्थान में कितना वोट जोड़ पाएंगी इंडिया ब्लॉक के लिए? ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या संजय राउत या उद्धव ठाकरे कितना वोट जोड़ पाएंगे तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक के लिए? जिसकी जितनी, सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं बड़ा बात करने जा रहा हूं। जिसकी जितनी ताकत है उसी के हिसाब से ना आप लीडरशिप देंगे। हमारी ताकत 15-20 सांसदों की है और हम ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। तो आपके दुकान में सामान नहीं होगा और आप कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा होलसेलर है। आपके परचून के दुकान में 10 सामान नहीं है और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही हूं।
कम से कम कांग्रेस को अन्य निर्दलियों के जो सपोर्ट के आधार पे यदि आप देखें तो संख्या 105 110 के आसपास कांग्रेस का टैली है। तो जो जिसके पास 110 के आसपास का टैली है उसको आप कहते हैं कि भैया तुम अपना लीडरशिप छोड़ दो, हमको बना दो, 25-26 वाले सांसदों को बना दो। तो ये बात सतीश सर ने बिल्कुल सही कहा, सवाल टाइमिंग को लेकर है। ऐसे बयान की क्या जरूरत है जब राहुल गांधी ने अडानी के मामले पे पूरे नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रखा है। तो आप ऐसे बयान देके कहीं न कहीं इनडायरेक्टली रूप से बीजेपी को मदद कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तुनुक मिजाजी के लिए ममता बनर्जी जानी जाती है, अब गोवा में क्या कर ली ममता बनर्जी? आसाम में चुनाव लड़ने गई थी, क्या कितना सीट आया? अच्छा ऋषि कम जी, से कम कांग्रेस का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बीच में अभिषेक। ये बात तो सही है, जो आर्गुमेंट ऋषि का है वो सही है, लेकिन ये भी समझना होगा साथ में कि 7,000 किलोमीटर चल के आपको बीजेपी के सामने 31 सीट अकेले आता है लोकसभा चुनाव। अब ममता बनर्जी एक राज्य में 3 तरफा लड़ाई में 28 सीटें मार लेती है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं उसका सर जवाब देता हूं कि राहुल गांधी जो है ना, किचन कैबिनेट में तमाम जो चापलूस है उससे घिरे हुए हैं। पद यात्रा करने से, मूवमेंट बनाने से नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कई ऐसे इसीलिए तो सब कांग्रेस के ऊपर। देखिए, मैं शुरू से कहता हूं कि जो इनके एलाइज हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन उनके एलाइज हैं, और एलाइजों के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस है। तो एक दूसरे से खिलाफ दोनों एक ही दूसरे पे खड़े हुए हैं ना। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, कोई एलाई नहीं चाहता है कि कांग्रेस थोड़ा सा भी मजबूत हो। जितना कमजोर हो उतना बढ़िया रहेगा। एक दो ने तो मेरे से बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े नेताओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा, इन लोगों को अभी जरा जमीन पे लाना है, इनको होश में लाना है, इनको कंट्रोल में रखना, उसके बाद तो हम लोग साथ है। ये है लैंग्वेज। ऋषि जी जैसे मैं एक बात को खत्म करूं। जैसे बीजेपी ये चाहती है कि मजबूत बीजेपी, कमजोर एलायंस पार्टनर, उसी तरह कांग्रेस अभी कमजोर है तो एलायंस पार्टनर चाहती है कमजोर कांग्रेस प्लस मजबूत एलायंस पार्टनर। अब लालू यादव चाहते हैं क्या कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो? अब कांग्रेस के 3 साल से जीत के आए हैं पप्पू यादव है, कांग्रेस कम से कम 100 सीटें मांगेगी बिहार में। लालू यादव इससे परेशान है, अब बेटा इनके स्ट्राइक कर नहीं पा रहे। अब संजय यादव और मनोज झा जैसे रणनीतिकार होंगे, अब बर्थडे में सिर्फ केक काटेंगे तो बेलागंज हारेंगे ना। ऋषि जी, हमारे कांग्रेस की बात है, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। 1 मिनट सुन तो लीजिए, थोड़ा गुस्सा तो निकाले दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, ये खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा भैया। ये केशव वेणुगोपाल आपके अध्यक्ष भी साउथ से है, आपके ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी साउथ से है। केशव वेणुगोपाल बिहार के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं? राजस्थान में दौसा कहाँ है क्या जानते हैं? क्या मीना, क्या गुज्जर, क्या जाट, क्या ब्राह्मण, क्या जानते हो आप? बिहार में राहुल गांधी को सवाल करना चाहिए था कि नहीं केशव वेणुगोपाल से। आपने अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा, अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बेटा को भी टिकट दे दिया। उसका बेटा कितना दिन लाठी खाया है पार्टी के लिए, कितने बार जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया है अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटा ने। ऐसे कई एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में कांग्रेस के लिए। जहां तक आपके सवाल का ये जवाब है, संजय झा के घर पे आज जेडीयू के तमाम सांसदों की बैठक है, और चीफ गेस्ट कौन है मालूम है आपको? अमित शाह चीफ गेस्ट है जी। वो डिनर में अमित शाह भी जाएंगे, सबसे बड़े गेस्ट वही है। ये आपने तो समझ सकते हैं जी, धमाका कर दिया। धमाका ही करते हैं जी। केपी सिंह जी के पास मैं आ रहा हूँ। सिंह साहब, ये बताइए, आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की जो एकता है उसका एक ही आधार दिखता है, वो आधार दिखता था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना। और अगर हम लोग दूर से रिंग साइड व्यू, तो ना हमारे पास है ना आपके पास है। आजकल पत्रकारों की एक्सेस किस ढंग से है, कितनी है, आप जानते हैं, पहले वाली बात नहीं रही।
रिंग साइड के बाहर से जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे उठा रही है। उसको अडानीवाद से मुक्ति चाहिए, उसको मशीनी चुनाव से मुक्ति चाहिए, बैलेट पेपर की वापसी चाहिए, उसको जाति जनगणना चाहिए, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, 50% का कैप हटना चाहिए। तमाम बातें हैं कांग्रेस के पास। राहुल गांधी की गारंटी अलग है। सवाल यह है कि ये सब तो तभी होगा जब सत्ता हाथ में आएगी, और सत्ता हाथ में तभी आएगी जब नरेंद्र मोदी से मुक्ति मिलेगी। तो सवाल यह कि जनता ने तो आपको 244 तक पहुंचा दिया, 245 तक। अब आपको 26, 27, 28 की जो जरूरत है वो नीतीश नायडू, अब उसमें तो एकनाथ शिंदे को भी आप जोड़ सकते हैं। और एक छोटी घटना आपको याद दिलाता हूं, रमेश भंडारी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी तो अचानक उन्होंने जनता दल के डिसग्रंटल्ड लीडर, असंतुष्ट नेता चंद्रशेखर को रात के 11 बजे फोन किया कि आप मेरे यहाँ कॉफी पीने आएंगे, कुछ जरूरी बात करनी है। वो बसंत विहार चले गए अपने घर से कॉफी पीने, तो वहां पहले से राजीव गांधी और बिहार वाले दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे। तो सरकार बनाने की, जब एक सरकार से मुक्ति चाहिए लोगों को, कांग्रेस पार्टी उस वक्त डरी हुई थी कि मंडल की आंधी के बाद वीपी सिंह के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते, यदि चुनाव हो गया तो फिर सबका बाजा बज जाएगा। तो किसी को भी प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार थी। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी तब तैयार थी, जबकि उसके अलायंस के पास कांग्रेस, एआईएडीएमके और दूसरे लोग केवल 211 सांसद थे, और 289 सांसदों या 291 सांसदों वाली सरकार को गिराना था उसे। उसने स्टेप लिया, सरकार गिरी, आडवाणी की गिरफ्तारी भी हुई। आज के तारीख में 244 की संख्या आपके पास है। यही दो मौके हैं विपक्ष के पास आज तक के इतिहास में जब 200 प्लस सीटें किसी प्री पोल अलायंस को, विपक्ष को मिली है। आज 244-45 की संख्या है। कांग्रेस पार्टी का रवैया इस सरकार को चलते रहने देने का क्यों है? अलायंस पार्टनर तो सीबीआई, ईडी सब झेल रहे हैं, कांग्रेसी भी झेल रहे हैं, कई जगह बेचैनी सबके अंदर है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। शरद पवार और मराठी मानुस और प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से तो पूरा देश वाकिफ है। चंद्रबाबू नायडू भी अब 70 पार जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से ज्यादा अगर एक बार मौका मिले ऊपर आने का तो उन्हें भी दिक्कत नहीं है। तो इनकी महत्वाकांक्षाओं को भुनाने की बजाय ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? दो तीन बातें इसमें मुझे जो समय मिला उसमें सबसे पहले मैं ऋषि जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने कहा ये कि जिसकी जितनी भागीदारी इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। पॉलिटिक्स में आपकी भागीदारी ज्यादा हो सकती थी, फिर भी आपने, कांग्रेस पार्टी ने अपोजिशन के हित में दूसरे की सरकार बनाई ना। उस समय तो आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया कि जिसकी जितनी भागीदारी तो हम ही सब स्टेक क्लेम करेंगे, चाहे वो बात 79 में चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में हो, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने में हो, या अन्य देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने में हो। आपने वो फॉर्मूला उसने उस समय नहीं लगाया। मे बी पॉलिटिकल रीजंस थे, और ये रीजंस रहेंगे, अभी भी रहेंगे। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए सत्य नहीं होगा। इट इज ए डायनेमिक सिचुएशन। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और ममता बनर्जी को राजस्थान में कोई नहीं जानता है या तमिलनाडु में नहीं जानता है, ट्रू। राहुल गांधी, आडवाणी को 2 बार बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया। आडवाणी दोनों बार बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में असफल रहे। बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जिसमें काफी लोग नाराज भी हुए। मोदी को प्रोजेक्ट 2014 में किया, मार्केटिंग किया, जो भी किया और सत्ता में आई। तो प्रोबेबली ये भी एक रीजन है कि वो कहते हैं कि 2 बार जब बीजेपी ऐसा कर सकती है तो हम लोग को भी करना चाहिए। और वो इसमें हम रोकना चाहेंगे आपको, एक छोटी सी बुनियादी अंतर से आपको हम अवगत कराना चाहेंगे। वो जनता के बीच जाकर सीटें लाकर प्रधानमंत्री बनाने का वक्त था, जब 1991 और 2009 में 2 बार आडवाणी को प्रोजेक्ट किया गया। आज की तारीख में पार्लियामेंट के इक्वेशन से प्रधानमंत्री बदलने का वक्त है। तो अब जब इक्वेशन से बदलने का वक्त है तो मधु कोड़ा को बनाना हो, असदुद्दीन ओवैसी को बनाना हो, कोई प्रयोग, शरद पवार को बनाना हो, नीतीश कुमार को बनाना हो, नायडू को बनाना, किसी को बनाइए, लेकिन इस सरकार से मुक्ति चाहिए। सवाल तो यही है ना कि प्राथमिकता होनी चाहिए मोदी सरकार को हटाना।
इसका जवाब तो मैं दे ही चुका था कि इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने स्ट्रेंथ को अपना क्लेम करने का बेसिस नहीं बनाया था। चंद्रशेखर को जब को मोरारजी देसाई की सरकार को गिराना था तो उसने चरण सिंह के एम्बिशन को बढ़ाया और प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद देवेगौड़ा को बढ़ाया, बनाया, चंद्रशेखर को बनाया, गिराया। आज क्या ऐसी बात है कि कांग्रेस इंसिस्ट कर रही है कि मेरा क्लेम ही रहेगा, हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक बार बना लो, इसमें तो मोदी सरकार 5 साल चलेगी। अगर ये रुख होगा तब तो सरकार 5 साल चलेगी। नहीं, मैं जेकेपी सिंह सर से एक सवाल थोड़ा करना चाहूंगा, या ज्ञानवर्धन करना मैं अपना करना चाहूंगा कि क्या वो संख्या ममता बनर्जी या किसी घटक, गैर कांग्रेसी घटक के पास है और कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है? यदि ममता बनर्जी बता दे कि जो संख्या सरकार बनाने के लिए चाहिए, जो कम पड़ रही है, उस संख्या का इंतजाम ममता बनर्जी ने कर लिया है या उद्धव ठाकरे ने कर लिया है या अखिलेश यादव ने कर लिया है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस तैयार नहीं है? या क्या चंद्रबाबू नायडू इसके लिए तैयार हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं? और फिर भी कांग्रेस अड़ी हुई है कि नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया ब्लॉक से, वो राहुल गांधी होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? तो सवाल टाइमिंग को लेकर सर है कि ना आपके पास वो पर्याप्त मैजिक नंबर है, ना आप जो शेष सांसदों की जरूरत है उसका अरेंजमेंट कर पाए हैं, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी ने अडानी वाले मुद्दे पे घेर रखा है। और आप ऐसे बयान इस समय देंगे तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। जी, आपका सवाल हो गया। ये राहुल गांधी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सरकार को गिराने के क्रम में यदि हमको 2 कदम पीछे हट के लंबी रेस का दौड़ना है, जैसे कोई भाला फेंकता है तो पहले हाथ पीछे करके भाला फेंकता है, जो पहले भागता है वो पहले बैक करके आगे बढ़ता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस स्ट्रेटजी ही समझ लीजिए कि हमसे तो नहीं गिरेगा ये सरकार, क्योंकि गिरना रहता तो गिराने की कोशिश करती। ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या हम मोदी को हटाने के लिए ममता बनर्जी रूपक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें कि नहीं करें। यदि वो समझते हैं कि ममता बनर्जी का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, हम ही एक परमाणु बम है जो ध्वस्त कर सकते हैं, तो प्रोबेबली ये परमाणु बम चल तो नहीं रहा है अभी तक, न प्री पोल चल रहा है न पोस्ट पोल चल रहा है। आपके नेता देखिए, रीजनल पार्टी से खतरा रीजनल पार्टी को ये होता है कांग्रेस पार्टी से कि एक बार कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी ना तो रीजनल पार्टी का जो एम्बिशन है वो धरा का धरा रह जाएगा। आप एज ए एसपी प्रोबेबली उनके एम्बिशन को और पंप करिए, आगे बढ़ाइए, सत्ता तक ले जाइए, ये जानते हुए कि ये सत्ता संभाल नहीं सकेंगे, फिर आपके पास वो आने की संभावना बनेगी। आप यदि अपना क्लेम करते रह जाइएगा तो दूसरे लोग खतरा महसूस करेंगे कि एक बार राहुल गांधी मींस राहुल गांधी फॉर ए क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ इयर्स। तो अपोजिशन को क्या मिलना है इसमें, स्प्लिंटर ग्रुप्स को, ममता बनर्जी को, लालू प्रसाद को क्या मिलेगा इससे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने कि मोदी बने, रीजनल पार्टी को मिलना क्या है अनलेस कि वो खुद बने। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भी इंटरप्ले है पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी के साथ। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कांग्रेस उस स्ट्रेटजी के लिए तैयार है कि नहीं करेगा, ये कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा। हमको यदि कांग्रेस पार्टी रखता, सपोज कीजिए आप एडवाइजर है तो क्या एडवाइस करेंगे, तो ममता बनर्जी ने सही, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में साथ थे, क्यों हटे? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। नीतीश कुमार तब तक साथ रहे जब तक उनको ये कहीं ना कहीं आशा की किरण थी कि हम इस ब्लॉक के लीडर हो जाएंगे। जैसे ही केजरीवाल और ममता बनर्जी का नाम केजरीवाल ने ले लिया और दोनों मिल गए, तो नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया इंडिया ब्लॉक का, नोइंग फुली वेल कि हम इसके सिंह साहब ये बताइए कि आपको क्या नहीं लगता कि एक पॉइंट और आ गया है, देयरफॉर ये आपको, अच्छा दूसरा कि किचन कैबिनेट राहुल गांधी बनाते हैं, उनको ठीक एडवाइस नहीं करता है, इट इज ऑल ए लीडरशिप रोल। आपको नहीं एडवाइजर ठीक रहता है तो इसके लिए दोषी एडवाइजर नहीं है, एडवाइजर अपना काम कर रहा है,
एडवाइजर को उसमें फायदा दिख रहा है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना एडवाइजर, इतना तो स्वतंत्र उनको होना पड़ेगा कि एटलीस्ट एडवाइजर को वो अपने फ्री विल से अपने इंटरेस्ट में, पार्टी के इंटरेस्ट में, व्यक्तिगत इंटरेस्ट में, आइडियोलॉजी के इंटरेस्ट में सिलेक्ट कर सके। आप ये भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा सवाल संक्षेप में जवाब चाहेंगे, फिर ऋषि जी का कमेंट लेंगे कार्यक्रम खत्म करने के पहले। सिंह साहब ये बताइए, आपने कई गठबंधनों को बनते बिगड़ते देखा है, आपने गठबंधन राजनीति के पितामह कहे जाने वाले हरकिशन सिंह सुरजीत की भूमिका भी देखी है इस देश में, कि उनके पास कोई खाता बही और माल पानी नहीं होता था, लेकिन उनके एक बुलावे पर दर्जन भर मुख्यमंत्री उनके 3 मूर्ति मार्ग के जो छोटा सा बंगला था उसमें जगह नहीं थी उतने लोगों की गाड़ियां पार्क करने की, वहां जुड़ जाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस को देखा है आपने, गठबंधन कैसे बनता और चलता है। अछूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कही जाती थी, 24 पार्टियां जुटी थी सरकार बनाने के लिए। आपने सोनिया गांधी को बतौर यूपीए चेयरपर्सन काम करते हुए देखा, पैदल रामविलास पासवान के घर पहुंच गई थी अलायंस के लिए। आज की तारीख में, आज जब से ये गठबंधन बना है, क्या आपने देखा कि खड़गे कभी नीतीश कुमार के यहाँ टहलते पहुंच गए हो, खड़गे कभी नायडू के यहाँ पहुंच गए हो, खड़गे कभी सिंधे आजकल नाराज है उनके यहाँ पहुंच गए हो? ये सब ऑप्शन तो तलाशने पड़ते हैं। ये मैं एक छोटी घटना इसमें याद दिला दूं सवाल के साथ। 1978 में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था और उनके घर पर गुलदस्ता लेकर कौन पहुंचे थे सुबह सुबह? सबसे पहले मीडिया का भीष्म नारायण सिंह, इंदिरा गांधी के सिपा सलार, लोगों के कान खड़े हो गए। आज की तारीख में क्या हो रहा है? कोई प्रयास नहीं हो रहा कि भाई एनडीए में बहुत लोग नाराज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लोग नाराज हैं, लेकिन उस नाराजगी का फायदा उन्हें उठाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वित्त मंत्रालय पैसा चाहिए तो नायडू की पार्टी को दे दीजिए, गृह मंत्रालय सिंधे को दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है केंद्र में? अगर आप कर रहे हैं तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी, अब प्रॉब्लम जो हम समझ पा रहे हैं, खड़गे तो अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं। खड़गे को कोई ना कोई एडवाइस करेगा या बताएगा लीडरशिप उसको। खड़गे साहब को ये डर लग सकता है कि मेरे इस पहल से कहीं हमारी कुर्सी पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए। और जो लीडरशिप है, दूसरे शब्दों में राहुल गांधी जी हैं, वो उनको न संकेत दे पा रहे हैं, न डायरेक्टली कन्वे कर पा रहे हैं कि आप ऐसे लोगों पर नजर रखिए और गठबंधन पर विश्वास करिए। वो प्रोबेबली उनको अपने आप पर इतना फेथ है कि इसके लिए वो स्पेस तलाशने का समय बर्बाद करने के बराबर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति उस जमींदारी एवोल्यूशन के बाद जमींदारों की स्थिति हो गई है जो जमीन विहीन हो चुके हैं और उदार भी नहीं हो पाए। वो जो जमींदार की मानसिक स्थिति थी, उसी से कांग्रेस जूझ रही है। कालांतर में जो जमींदारों ने जितना ज्यादा अपने परिस्थिति से समझौता किया, अपने रोल को बदला, मैनेजमेंट पढ़ने भेज दिया, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो तो सरवाइव कर सके, बाकी आज भी गांव में लैंग्वेज कर रहे हैं। कांग्रेस को भी उदार चरित्र दिखाना पड़ेगा, अपने सच्चाई को वाकिफ करना पड़ेगा। देश को कांग्रेस की जरूरत है, मजबूत अपोजिशन की जरूरत है, गठबंधन की जरूरत है। इस सोच के साथ कांग्रेस को नए अवतार में लेना पड़े, चाहे इसके लिए उसको लीडरशिप भी सैक्रिफाइस करना पड़े कमोबेश जी, उसके लिए कांग्रेस को करना पड़ेगा। तभी कांग्रेस सर्वाइवल, रिवाइवल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना बनेगी। एक बात तो सही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या गांधी फैमिली के बाद से ये ठप्पा लग ही जा रहा है परिवारवाद का। जैसे सामंतवाद का गांव में, अभी आप सामंतवाद न करिए, जमींदारी न करिए, फिर भी गांव में आप पर ये उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं के रूप में जाने जाते हैं, और देयरफॉर आपको उसी निगाह से देखने की प्रवृत्ति अभी भी कमोबेश काफी कम गया है, लेकिन है गांव का ही रिफ्लेक्शन है, उसी सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। उससे बचने के लिए इनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना मैं वो फोर्सी नहीं कर पा रहा हूं जिसमें इसके रिवाइव। एक चीज और, बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, जहां से लालू प्रसाद जी का वो शुरू हुआ था कि राहुल गांधी के सब्स्टिट्यूट के रूप में या रिप्लेसमेंट के रूप में या उनकी जगह ममता बनर्जी को
प्रोजेक्ट करने के बारे में जो उनको उनकी राय बनी है लालू प्रसाद जी की, वो मेरे ख्याल से एक दिन में नहीं बनी है। इसके लिए आपको कम से कम 15 साल का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, जिसके कारण आज राहुल जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। याद करना होगा उस अध्यादेश को, जिसके कारण वो आज न इलेक्शन कर सकते हैं न कुछ। तो उनको ऐसा लगता है कि ये भी एक वक्त है कि कुछ अपने दिल का जो बचा कुचा गुबार है उसको निकाल दिया जाए, स्कोर सेटल करने की। सर अभी तो कुछ दिन पहले आप एक मिनट सुन लीजिए ना, कुछ दिन पहले तो मटन बना के खिला रहे थे राहुल गांधी को। यही पहले तो मटन बनाना सिखा रहे थे। यही तो राहुल जी को सीखना पड़ेगा कि आपको मटन और देखिए मैं आपका सवाल बिना सवाल सुन लीजिए। लालू यादव के बयान के बाद इंडिया अलायंस का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, एक कांग्रेस जिस बीमारी से ग्रसित है उसको आपको दूर करना होगा। सबसे बड़ा बीमारी मैं देखता हूं कांग्रेस में कम्युनिकेशन, चाहे वो पार्टी में हो चाहे वो गठबंधन पार्टनरों के साथ हो, आपकी कम्युनिकेशन नहीं। आज बताइए इंडिया ब्लॉक के संयोजक कौन है? अब बड़े पार्टी और बड़े आपकी भूमिका बड़ी है क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, वहां आपकी संख्या सबसे बड़ी है, तो आपकी भूमिका भी बड़ी होनी चाहिए। तो वहां संयोजक कौन है? कांग्रेस के तरफ से कौन वो नेता है जो तमाम इन लोगों से बात करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, उनकी क्या भूमिका है? तो एक संवाद होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कम्युनिकेशन है तो ये कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये कदम उठाना होगा कि कौन ये नेता है जो लालू यादव से बात करेंगे, कौन ये नेता है पार्टी में जो ममता बनर्जी से बात करेंगे। तो ये डिसाइड करना होगा। और कांग्रेस उस विद्यार्थी की तरह है जो गार्जियन के डांटने के बाद किताब लेके पढ़ने के बैठते हैं। तो ये कि गार्जियन के जिस बच्चे को आप समझ लीजिए, मैं परीक्षा का भी टाइम है, जिस बच्चे को गार्जियन कहे पढ़ने के लिए तो समझ जाइए वो बच्चा जो है पास तो कर जाएगा लेकिन टॉप नहीं कर पाएगा। तो आप 100 सांसद तो ले आएंगे लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। तो वही राहुल गांधी या कांग्रेस की जो भूख है, जीतने की जो भूख है, जीतने की जो रणनीति होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। वो उस बच्चे वाली हालात कांग्रेस की है जिसको गार्जियन डांटते हैं कि भाई भैया 7 तो बज गया, पढ़ने में तो बैठ जाओ। तो राहुल गांधी को बताना पड़ता है। आप बताइए ना, राहुल गांधी बिहार कब आए हैं? राहुल गांधी झारखंड कब गए हैं? राहुल गांधी राजस्थान कब गए हैं? जब चुनाव आता तब आप जाते हैं। कितने बार आपने बैठक लिया है? कितने बार आपने अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा है कि बिहार में आप क्या कर रहे हो, जिला क्या? अभी आज तक बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, मैं बिहार की बात मैं आपको बताऊं कि बताइए कितने अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो जिला कमेटी होता है आज तक वो बना पाए क्या? तो ये पूछेगा कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे पूछेंगे कि सिर्फ केशु वेणुगोपाल से अखिलेश प्रसाद सिंह की दोस्ती है तो छोड़ देंगे कि केशु वेणुगोपाल के भरोसे कि भाई वो देख लेगा। और वो क्या देख रहा है आप जानते हैं? राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत के भरोसे छोड़ देंगे। सचिन पायलट अपने गुट के नेताओं को टिकट दे देगा और अशोक गहलोत अपने गुट के नेताओं को टिकट दे देगा। कार्यकर्ता जाए बाहर में, कांग्रेस जाए बाहर में। यहाँ अशोक गहलोत कांग्रेस है या अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट कांग्रेस है। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। अब वो कांग्रेस को जगाना होगा, ये गुटबाजी खत्म करना होगा और वो भूख जगाना होगा जो टॉप करने वाले विद्यार्थियों के भूख के जिगर में होता है, मन में होता है। जैसे जो IIT निकालते हैं, जो IIM निकालते हैं, जो एम्स पास करते हैं, ऐसा भूख जगाना होगा। ये नहीं कि गार्जियन डांटे तो किताब लेके बैठ गए पढ़ने के लिए। खत्म रहा। संक्षेप में कुछ कह रहे थे सिंह जी, कुछ कह रहे थे सिंह साहब? मैं ये कह रहा था कि जैसा मिश्रा जी ने ये कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कम्युनिकेशन गैप है, ये तो फैक्ट है। कारण क्या है मिश्रा जी? कारण जो है उस पर वार करिए ना। कारण ये है कि मैंने कहा ना राहुल गांधी उस विद्यार्थी की तरह है, जब उस विद्यार्थी को जब गार्जियन डांटता है तो किताब लेके बैठ जाता है पढ़ने के लिए। वही राहुल गांधी का अप्रोच है। एक अडानी को लेकर बैठे हुए हैं। भाई ठीक है, अडानी महत्वपूर्ण मुद्दा है, अन्य मुद्दा को भी आप कीजिए। संगठन में क्या चल रहा है? लालू प्रसाद जी ने क्या गलती की कि विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है, उसकी जगह
दूसरे विद्यार्थी नहीं, को राहुल जो गांधी फर्क का है, देखिए, लालू यादव का कुछ, देखिए लालू यादव का कुछ और बीमारी है सर। लालू यादव का वो बीमारी नहीं है। लालू यादव का ये बीमारी है कि अधिक से अधिक सीटों पे हम लड़े। अब सीमांचल में कांग्रेस भागीदारी मांग रही है, सीमांचल में कांग्रेस भागीदारी मांग रही है सीटों की। जी एक एक करके आप देखिए, मैं एक बात कहता हूं, आप भी सहमत होंगे। जो व्यक्ति किशनगंज से चुनाव जीत के आया है, उसको आपने क्या दिया संगठन में पद? और जो चुनाव हार गया है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर है। कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर वही है जिनके लीडरशिप में तमाम राज चुनाव आप हार गए। ऋषि जी समय समाप्त हो रहा है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस के बीमारी को समझते हुए उसके अब पूरे गठबंधन के हित में एक सॉल्यूशन दिया है। प्रोबेबली लालू यादव कभी कांग्रेस का हित नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं जेके सिंह जी। लालू यादव, सुन लीजिए, 2 सेकंड लूंगा। अरे भैया 2 सेकंड तो दीजिए। लालू यादव कोई भी अलायंस पार्टनर कांग्रेस को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहेगी। लालू यादव को कांग्रेस की चिंता नहीं है, अपने बेटे का चिंता है। वो अपने प्रशांत किशोर ने सही कहा है, प्रशांत किशोर ने सही कहा है कि लालू यादव सफल नेता हो या न हो, लेकिन सफल पिता हैं। 9th पास बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुद्दा लक्ष्य भटक जाएगा। दरअसल इस मुद्दे पर हम चर्चा जो कर रहे थे वो मुद्दा ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर इतनी चिंताएं क्यों है, और क्या ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंप देने से इंडिया गठबंधन अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाएगा, या फिर ममता बनर्जी के नाम का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसे जनता दल के अंतर्विरोधों को उभारने के लिए, रामो वामो के अंतर्विरोधों को उभारने के लिए देवीलाल के कंधे का इस्तेमाल किया गया और सत्ता अंततः चंद्रशेखर को सौंप दी गई थी। तो इस तरह से ममता बनर्जी के राजनीतिक कंधे का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। अभी बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी है और बहुत सारी चीजें पर्दे के बाहर दिख रही है। एक ही बात पूरी तरह से क्लियर है कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, उनमें से ज्यादातर केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाना चाहते हैं, और उसके लिए चाहे उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सेकंड एसी में से उतर रहे किसी सभ्यशालीन व्यक्ति को ही पकड़कर उठाकर लाकर प्रधानमंत्री बनाना पड़े, वो काम भी वो करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें वैकल्पिक नेतृत्व चाहिए। किसी पर सहमति ना बने तो स्टेशन पर से, एयरपोर्ट से किसी को उठा के लाओ, भारतीय नागरिक होने का सबूत होना चाहिए। ये मानसिकता दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के दलों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक रटा रटाया जवाब होता है कि सरकार अपने अंतर विरोधों से खुद ही गिरेगी, तो सरकार के अंतर विरोध इस सरकार में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को छोड़कर सबके गिव एंड टेक वाले रिलेशन है। एकनाथ शिंदे नए नए उस लीग में शामिल हुए हैं जिनकी महत्वाकांक्षाओं को, जो राज्य का गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, केंद्र में रेलवे भी मांग रहे थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी जा सकती है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं सबको पता है। सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन, उसकी प्राथमिकता 5 साल विपक्ष में रहकर भाजपा और मोदी को घेरने की है या नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाने की है। यही बुनियादी फर्क कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के दलों के बीच है। देखते हैं रस्साकसी के बीच अंतिम परिणाम क्या निकलता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी, जेके सिंह जी और सतीश के सिंह जी, आप सबने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।